ठीक है, तो आप 10वां टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मानव रोग। हेल्मिंथन्स द्वारा होने वाली बीमारी अतिसार। इस रोग अतिसार इस रोग में या तो बार बार मल त्याग करना पड़ता है या मल बहुत पतले होते हैं, यह या दोनों की स्थितियाँ हो सकती है। पतले दस्त जिन जल के का भाग अधिक होता है, धीरे धीरे समय के अंदर आते रहते हैं। इस रोग के कारण धीरे धीरे आंत में मौजूद एस्केरिस लुब्रिकोइडिस नामक अंतः परजीवी आंत में प्रोटोजोआ निमेटोज है, जो घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है। इसमें आंत में घाव हो जाता है। इसे प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम टिप्सिन नष्ट हो जाता है। यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। फाइलेरिया यह रोग फाइलेरिया बैनक्रोफाइट नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचरण क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। इस रोग से पैरों, वृषण कोशों एवं शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है। इस रोग को हाथी पांव भी कहते हैं, फाइलेरिया को। अब हम अगला पढ़ेंगे, फफूंद द्वारा होने वाले रोग। दमा अस्थमा जिसको बोलते हैं। मनुष्य में फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े का काम अवरुद्ध करता है। एक संक्रामक रोग है। एथलिक फूड यह रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा को फटने, कटने से और मोटे होने से होता है। खाज यह रोग एकेरस स्केबीज नामक कवक से होता है। यह त्वचा में खुजली होती है तथा सफेद दाग पड़ जाते हैं। गंजापन यह टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। यह सिर के बाल गिर जाते हैं। इसमें दाद रिंगवर्म यह रोग ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम नामक कवक से फैलता है। यह संक्रामक रोग है। इससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। दाद अब हम पढ़ेंगे परजीवी से होने वाले रोग। ठीक है, तो हम परजीवी से होने वाले रोग पढ़ेंगे। तो मलेरिया, प्रभावित अंग तिल्ली या आरबीसी, परजीवी प्लाज्मोडियम, वाहक मच्छर, मादा एनाफ्लीज और लक्षण ठंड के साथ बुखार। पायरिया मसूड़ों में होता है। प्रभावित अंग इसमें परजीवी एंटी अमीबिया जिनीवेलिस और मसूड़ों में रक्त का निकलना होता है। इसका लक्षण सोने की बीमारी मस्तिष्क में होती है। टिपेनोसोमा परजीवी से होता है। सीसी मक्खी इसका वाहक है और बहुत नींद के साथ बुखार आता है। पैचिस आंत में होता है। प्रभावित अंग आंत प्रभावित होती है। एंटी अमीबिया हिस्टोलिटिका परजीवी के कारण होता है और इसका लक्षण है श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त। काला जार अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। लिस्मेनिया डोनावानी परजीवी के कारण होता है। बालू मच्छी वाहक है। इसमें तेज बुखार आता है। जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। टिटनेस तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और इसमें कॉलिस्ट्रीडियम टेटेनी नामक जीवाणु से होता है। तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना आता है। हैजा आंत में होता है। विब्रियो कोलेरी जीवाणु के नाम से होता है। लगातार दस्त और उल्टियाँ होती है। टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, त्वचा पर चकत्ते आते हैं। क्षय रोग फेफड़ों प्रभावित होते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बार बार खांसी के साथ कफ, रक्त निकलना। ये हो गया। डिप्थीरिया श्वसन नली में होता है। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। सांस लेने में कठिनाई, दम घुटना, हल्का बुखार एवं वजन घटना। प्लेग फेफड़ा कारव दोनों पैर के बीच में होता है।
प्रभावित अंग होता है। पास्चुरेला पेस्टिस से जीवाणु के वाहक है इसका। तेज बुखार, शरीर का गिलगिलाटा, काली खांसी, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। हीमोफिलस परटूसिस के कारण होता है लगातार खांसी आना। निमोनिया, फेफड़ा प्रभावित होता है। लिम्फोफोकस न्यूमोनिया से होता है तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन। कोढ़, तंत्रिका तंत्र, त्वचा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, शरीर के चकत्ते तंत्रिका प्रभावित। गोनोरिया मूत्र मार्ग में होता है। नाइसेरिया गोनोरियाई जीवाणु के कारण होता है, मूत्र मार्ग में सूजन आती है। सिफिलिस शीशन में होता है। टैपोनमा पैलिडम से होता है, शीशन में घाव आ जाता है। पेप्टिक अल्सर छोटी आंत में होता है, इसका वाहक है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। आंत में दर्द और उल्टी पतली आना। अब हम आगे पढ़ेंगे। मैकुलाज ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद के साथ पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा की जाती है। लेवरन 1880 में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की गई। रोनाल्ड रॉस ने 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया से होने वाले रोग की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि वह अंध स्तर की सतह के समांतर बैठती है। एनोफिलीज मच्छर अपने शरीर की सतह से 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं, रक्त की कमी हो जाती है। इसके उपचार में पुनेन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन औषधि लेनी पड़ती है। 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कालरा तथा टीबी के जीवाणु की खोज की थी। लुईस पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पाश्चुरीकरण की खोज की थी। बच्चों में डीपीटी का टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस के रोग से प्रतिरक्षीकरण इम्यूनाइजेशन के लिए दिया जाता है। अब वायरस जनित रोग पढ़ेंगे, तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।